दर्शन दे प्रभु, अपने इस भक्त को दर्शन दे। ऋषि भृंगी, अपने प्रति आपकी ऐसी भक्ति देखकर मैं गदगद हो जाता हूं। मुझे अत्यंत खेद है कि अपनी तपस्या में लीन होने के कारण आप मेरे और देवी पार्वती के विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाए। परंतु प्रसन्नता भी कि आज आप यहाँ देवी पार्वती और मेरे दर्शन हेतु प्रस्तुत हुए। नहीं नहीं प्रभु, मैं तो यहाँ केवल अपने प्रभु महादेव के दर्शन के लिए उपस्थित हुआ हूँ। प्रभु प्रभु, मैं यहाँ कैलाश पर आपकी विशेष पूजा करने की इच्छा लेकर आया हूँ। ऋषि भृंगी, आप मेरी पूजा अवश्य कर सकते हैं, परंतु आज अभी इसी क्षण से महादेव की कोई भी पूजा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक उसमें देवी पार्वती सम्मिलित नहीं हो। क्या हुआ ऋषि भृंगी, कोई समस्या है? नहीं नहीं प्रभु, भला जब मेरे आराध्य की ऐसी इच्छा है तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? तो ठीक है, पूजा की विधि आरंभ कीजिए। ओम नमः शिवाय। नागेंद्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांतराय महेश्वराय। नागेंद्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांतराय महेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। प्रभु, अब कृपा कर भोग को ग्रहण करके पूजा की अंतिम विधि को संपन्न कीजिए। जो भोग मैं केवल अपने प्रभु के लिए लाया था उसे उनसे पूर्व देवी पार्वती ने ग्रहण कर लिया। बस अब मुझसे और सहन नहीं होगा। प्रभु, मेरी विनती है आपसे कि आप अपने आसन से आगे पधारें, जिससे मैं केवल आपकी परिक्रमा कर सकूं प्रभु। क्योंकि यदि इस सृष्टि में सबसे बड़ी शक्ति कोई है तो वो केवल और केवल पुरुषार्थ की शक्ति है। क्षमा करें ऋषिवर, महादेव के प्रति आपकी भक्ति, आपका अपार प्रेम, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु मुझे ये स्वीकार नहीं कि आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति नारी शक्ति की महानता को अस्वीकार करें। और यदि आज मैं इस आसन से उठ गई तो ये इस बात का प्रतीक होगा कि मैं भी आपकी सोच से सहमत हूं, और ये नारी शक्ति का अपमान होगा। ऋषिवर, सत्य तो ये है कि नारी के बिना एक पुरुष अपूर्ण है, इसीलिए उन दोनों को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। देवी पार्वती, आपके अपशब्द मेरी भक्ति का अपमान है। मेरे लिए मेरे आराध्य महादेव से बढ़कर कोई नहीं है। जिस प्रकार वो एक संपूर्ण पुरुष हैं, उसी प्रकार उनके प्रति मेरी भक्ति भी संपूर्ण है। और यदि मेरी भक्ति में शक्ति है तो मुझे विश्वास है कि मैं महादेव की परिक्रमा का कोई न कोई उपाय अवश्य ढूंढ लूंगा। ये कैसी हट है देव, वो मेरे अभिप्राय को समझ क्यों नहीं रहे हैं? ऋषि भृंगी हठी अवश्य हैं, किंतु मुझे विश्वास है कि यदि हम उन्हें उचित अवसर देंगे तो उन्हें अपनी भूल का आभास हो जाएगा और वो समझ जाएंगे कि स्त्री के बिना पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं। क्षमा करें प्रभु, आपकी परिक्रमा करने का मेरा यह प्रयास विफल हो गया, किंतु मैं इतनी सरलता से हार नहीं मानूंगा प्रभु। और जब तक मैं आपकी परिक्रमा नहीं कर लेता प्रभु, तब तक मैं अपना प्रयास करता रहूंगा। ऋषि भृंगी,
यदि आपको मेरी परिक्रमा करनी है तो आपको एक सत्य स्वीकारना होगा। कैसा सत्य प्रभु? यही कि शिव अपनी शक्ति के बिना वैसे ही अपूर्ण है जैसे संसार का प्रत्येक पुरुष नारी शक्ति के बिना अपूर्ण है। परंतु मुझे यह सत्य कदापि स्वीकार्य नहीं है। आपका तात्पर्य क्या है ऋषिवर? यही कि मेरे महादेव कभी अपूर्ण हो ही नहीं सकते। मेरे महादेव संपूर्ण पुरुष हैं और स्वयं को पूर्ण करने के लिए आपको अन्य किसी शक्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं है प्रभु। और फिर एक स्त्री किसी पुरुष को संपूर्ण कैसे बना सकती है प्रभु? क्योंकि नारी तो केवल अनुयायी है, वो कभी पथ प्रदर्शक नहीं बन सकती। यदि कोई अपूर्ण है तो वो नारी है। नारी की पुरुष से कोई तुलना हो ही नहीं सकती। बस ऋषि भृंगी, ऋषि भृंगी, ऋषि भृंगी। तुम स्त्री के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करना चाहते थे ना ऋषि भृंगी? तो देखो, मेरी दृष्टि में मेरा यही स्वरूप नारी का वास्तविक रूप है। और अब समय आ गया है कि ऋषि भृंगी भी स्त्री की शक्ति, उसका महत्व और संसार में उसके उचित स्थान को समझे और स्वीकार करे। ऋषि भृंगी, आपके सत्य के अनुसार एक स्त्री पुरुष के समान स्तर पर नहीं पहुंच सकती, परंतु सृष्टि का सत्य यह कहता है कि सृष्टि का कण कण, यहाँ तक कि उसका अस्तित्व भी पुरुष और स्त्री के मिलन से ही संभव हुआ है। देवी, मैंने आपसे कहा ना कि मेरे लिए मेरे आराध्य महादेव हैं। मैं उन्हीं का भक्त हूँ और मेरे लिए मेरे आराध्य अधूरे नहीं हो सकते। तो ठीक है ऋषिवर, आपके सत्य की परिभाषा को बदलने का समय आ गया। नारी पुरुष का वाम अंग है और नारी के बिना संसार का प्रत्येक पुरुष अधूरा है। आपके ईश्वर महादेव भी उतने ही अधूरे हैं जितनी कि मैं उनके बिना अधूरी हूं। शिव और शक्ति एक थे, एक है और एक ही रहेंगे। शिव और शक्ति के इस रूप को संसार अर्धनारीश्वर के रूप में पूजेगा।